ग्रैनी अपनी उंगलियां चाट रही थी क्योंकि उसके ऊपर मिस किरण का खून लगा हुआ था। ग्रैनी ने मिस किरण को मार डाला था और मिस किरण की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मिस किरण को मारने के बाद वो पागलों की तरह हंस रही थी और फिर वो गाना गाते डांस करती हुई उसके कमरे में जाने लगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मिस किरण थी बड़ी मजेदार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मिस किरण थी बड़े मजेदार। सुबह हो गई थी मगर टूटू और स्वीटू अभी तक सो रहे थे। टूटू स्वीटू की मम्मी उन लोग को उठाने के लिए आई और बोली, टूटू उठ जाओ, ये कौन सा तरीका है इस तरह सोने का। स्वीटू बेटा उठें आप भी। टूटू बोला, मम्मी मुझे बड़ी नींद आ रही है, आज स्कूल जाने का दिल नहीं चाह रहा। टूटू और स्वीटू दोनों फौरन ही उठ गए। टूटू बोला, मम्मी मैं ख्वाब में देख रहा था कि मैं एक दुम्बा हूँ और मेरे पीछे ग्रैनी लगी हुई है। मम्मी बोली, तुम जिस तरह सोते हो ना तो डरावने ख्वाब ही आएंगे, कोई अच्छे ख्वाब तो आएंगे नहीं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, अब टाइम ज़ाया नहीं करो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता रेडी करती हूँ। ग्रैनी बड़े मज़े से मिस किरण के बिस्तर पर लेटी हुई आराम कर रही थी और सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। ग्रैनी बोली, सुबह हो गई और स्कूल जाने का टाइम हो गया, आज तो स्कूल में बड़ा मज़ा आएगा। अरे ये क्या, मिस किरण के कपड़े किसने तब्दील कर दिए और ये कौन है जो मिस किरण के कपड़े में खड़ा हुआ है। ये तो ग्रैनी है जिसने मिस किरण के कपड़े पहन लिए और बोली, मैं कैसी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ ना, आज तो स्कूल में बच्चे मुझे देख कर के खुश हो जाएंगे। हम्म, हम्म, मम्मी स्वीटू और टूटू स्कूल बस का वेट कर रहे थे। हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई थी और बिजली भी चमक रही थी। टूटू बोला, मम्मी मुझे लग रहा है कि तूफान आने वाला है। मम्मी बोली, हाँ शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है। जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो बारिश तेज हो चुकी थी। बच्चे फौरन भाग करके स्कूल के अंदर चले गए। बच्चे क्लास में बैठे हुए बातें कर रहे थे और बारिश को एंजॉय कर रहे थे और मिस किरण का वेट भी कर रहे थे कि वो कब आएंगी। स्टाफ रूम में टीचर्स खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनमें से एक टीचर बोले, क्या करना है सर, बच्चों को आज छुट्टी ना दे दें, वैसे भी मिस किरण नहीं आई है अभी तक, पता नहीं क्या हो गया उनको, वो तो बड़े करीब रहती हैं स्कूल से, आप ज़रा फ़ोन करके उनकी अपडेट तो ले लें। श्रेयांश पांडे जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि वो आ रही हैं या नहीं। जी जी, फ़ौरन पूछें उनसे। स्कूल वालों ने जब मिस किरण को फ़ोन किया तो ग्रैनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो कहने लगी, ये क्या बज रहा है, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। अरे मुझे गुदगुदी क्यों हो रही है, ये तो मेरे में ही बज रहा है, कहाँ गया, अरे ये, हेलो, किरण स्पीकिंग। हेलो मिस किरण, कैसी हैं आप, आपकी आवाज़ ऐसी क्यों हो रही है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा गला खराब हो रहा है। अच्छा हम तो ये सोच रहे थे कि बच्चों को छुट्टी दे दें क्योंकि बारिश बड़ी तेज हो रही है। ग्रैनी बोली, नहीं नहीं, तो फिर आप आ जाएं, हम आपका वेट कर रहे हैं। ग्रैनी बोली, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे बच्चों को आज इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ाना है, बिल्कुल छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ग्रैनी ने फ़ोन बंद करके बोला, आज कैसे छुट्टी होगी, आज तो मुझे आखिरी सबक पढ़ाना है। बच्चे क्लास में बैठे मिस किरण का वेट कर रहे थे। टूटू बोला, मैंने तो सुबह ही मम्मी को कहा था कि तूफान आने वाला है, देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है और अंधेरा भी हो रहा है, मगर अभी तक लाइट नहीं गई। टूटू ने जैसे ये बोला उसी वक्त लाइट चली गई। टूटू का दोस्त बोला, तुम्हारी तो बड़ी काली ज़बान है, जैसे ही तुमने कहा लाइट नहीं गई उसी वक्त लाइट चली गई। टूटू की एक दोस्त बोली, बारिश हो और लाइट ना जाए ऐसा हो नहीं सकता, वैसे तो अब छुट्टी हो जाएगी क्योंकि लाइट भी चली गई और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। बादल इतने काले थे कि ऐसा लग रहा था कि रात हो गई।
ग्रैनी मिस किरण के घर से तैयार होकर के फ़ौरन निकल गई क्योंकि उसके पास टाइम कम था। ऐसा ना हो कि स्कूल में छुट्टी हो जाए। मिस किरण का घर करीब था, इसलिए ग्रैनी फ़ौरन से स्कूल पहुंच गई। ग्रैनी तेज़ तेज़ चलते हुए स्कूल की जानिब जा रही थी, मगर वो स्कूल के अंदर जाने से पहले उसने सोचा कि वो क्लास के अंदर झांक के देख ले कि टूटू क्लास में आया हुआ भी है कि नहीं। ग्रैनी बाहर से झांक रही थी और ये देख के खुश हो रही थी कि टूटू क्लास में है। किसी भी बच्चे ने नोट नहीं किया, मगर सामने बैठा हुआ बच्चा बोला, टूटू टूटू अपने अपने पीछे देखो, कौन है कौन है, देखो पीछे कौन आ गया है। टूटू ने जैसी पलट के देखा तो ग्रैनी वहाँ से फ़ौरन चली गई। टूटू बोला, अरे क्या हो गया है तुम्हें? ये तो मिस किरण थी, देखो बारिश में भी हमें पढ़ाने के लिए आई हैं। स्टाफ रूम में टीचर्स मिस किरण का वेट कर रहे थे। श्रेयांश पांडे जी बोले, अरे मिस किरण कहाँ रह गई? अरे आ गई, हमने नोट ही नहीं किया। अरे मिस किरण, आप ये क्या मास्क वास्क लगा के स्कूल आई हैं? छुट्टी कर लेती, ऐसा क्या ज़रूरी था? वैसे भी बारिश हो रही है। ग्रैनी बड़ी चालाक थी। स्कूल में आने से पहले उसने मास्क पहन लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। ग्रैनी बोली, जब बच्चे स्कूल आ गए तो मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो आना ही होगा। सर बोले, हमने फैसला कर लिया है कि छुट्टी दे देंगे और स्कूल बस को बुला लिया है, आपके पास थोड़ा टाइम है। ग्रैनी बोली, कोई मसला नहीं, मुझे तो अपना काम करने के लिए थोड़ी ही देर चाहिए। ग्रैनी खामोशी से आके क्लास में खड़ी हो गई और किसी बच्चे ने नोट नहीं किया। फिर एक बच्चा बोला, अरे मिस किरण आ गई। ग्रैनी बोली, आप लोगों को तमीज़ नहीं है? जब क्लास में मिस आए तो क्या करते हैं? अपनी बातों में लगे हुए हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग मिस किरण। ग्रैनी बोली, शट अप, बैठ जाओ तुम लोग, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जो भी करना है जल्दी करना है। एक बच्चा बोला, मिस आप ठीक कह रही हैं, अभी हमें सर ने बताया है कि उन्होंने स्कूल बस को बुला लिया है और जैसे ही वो आएगी तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। ग्रैनी बोली, हाँ हाँ तुम चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वैसे भी मैं तुम सबको पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ टूटू को पढ़ाने आई हूँ। टूटू तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है और जब तक मैं इसको देख ना लूँ मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। टूटू बेचारा ग्रैनी को मिस किरण समझ रहा था, मगर उस बेचारे को नहीं मालूम कि आज उसकी ज़िंदगी खतरे में है और आज उसका स्कूल से ज़िंदा बचकर जाना बहुत मुश्किल है।